ताकि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि ओल्ड घोस्ट ने डाउशिंग लेवल के स्केलेटन को जगा दिया था, जो कि सभी लोग को मारना स्टार्ट कर देता है। जहाँ तक कि जो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं वो भी मारे जाते हैं। इस पर सभी लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं उस स्केलेटन को हराने के लिए, मगर फिर भी उस स्केलेटन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, जहाँ पर उन सभी को अपनी पूरी एड़ी से लेकर सर तक का जो लगाना पड़ता है। जब जाके उन्हें ऐसा लगता है कि उन लोगों ने स्केलेटन को हरा दिया, मगर तभी अचानक से जो स्केलेटन होता है वो परफॉर्म कर देता है वो टियान क्लास की टेक्निक को, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जहाँ तक कि जियान भी उस अटैक से बाल बाल बचता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन जो कि अभी के लिए क्रॉस लाइक करके बैठ चुका होता है, मगर उसकी बॉडी में से उसका ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि अभी के लिए पूरे हॉल के अंदर फैल रहा था। और उस अटैक से बच के जो फ्रिंक्स टाइप के लोग होते हैं वो वहाँ से बाहर निकल आए थे। और बर्निंग फ्लेम वैली के भी कुछ ही लोग बचे होते हैं, जिनमें तांगजिंग और उनकी लाल पटाखा होती है। और साथ ही जो आइस वर्स वैली का बिगी होता है वो भी बच जाता है। और साथ ही ओल्ड घोस्ट भी बच के निकल आता है। और साथ ही साथ जियान भी अभी के उस अटैक की रडार से बाहर आ चुका होता है, मगर अभी के लिए सभी लोग की नजर टिकी होती है उस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के ऊपर, जहाँ पर उसकी बॉडी में से जो ऑरा बाहर निकल रहा होता है अब वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता जा रहा है। और कुछ ही देर बाद जो ऑरा होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और इसी वजह से उस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के पीछे जो सिंबल बना होता है डाउशिंग का वो भी गायब हो जाता है। और साथ ही उस स्केलेटन के अंदर जो बची कुछ सोल होती है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और जियान की पूरी टोली होती है वो अभी के लिए जियान के पास आ जाती है, मगर उसका फोकस अभी के लिए उस स्केलेटन के ऊपर होता है। अभी जियान उसे देखते हुए बोलता है तो सच में एक जियान क्लास की टेक्निक थी, जैसे उनकी लिटिल फ्री डॉक्टर होती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इससे काफी सारे लोगों की जान गई है। मगर अब स्केलेटन के अंदर जो बची कुछ सोल थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मगर सच में ये जो जियान क्लास की टेक्निक वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अभी के लिए यही रीजन है जिसकी वजह से सभी लोग इतने ज्यादा बावले हो रखे हैं इसे लेने के लिए। मगर तभी जो क्विंगली होती है बोलती है कि मैंने अभी के लिए जितना सेंस किया उसके अकॉर्डिंग ये जो स्क्रॉल है वो पूरी तरीके से फेक है, मगर मुझे अभी के लिए ये नहीं पता वो जियान क्लास की टेक्निक कहाँ पर है। ये सब सुन के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती है असली जो ट्रेजर है वो इस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन की बॉडी के अंदर है, क्योंकि जो जियान क्लास की टेक्निक है उसकी हड्डियों में है। ये सुनती है जिया होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है फिर किस चीज का इंतजार है, चलो जाकर लेते हैं। और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जाने लगती, मगर तभी जो जियान तो उसे रोक देता और बोलती है बिल्कुल नहीं, अगर स्केलेटन के अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी बची हुई तो हम लोग की लेने के देने पड़ जाएंगे, इस वजह से दूसरे लोगों को जाने दो। मगर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग थे वो सभी यही बातें सोच रहे होते, मगर तभी जो ओल्ड घोस्ट होता चारों तरफ देखता और बोलता है अभी के लिए डाउशिंग लेवल की बॉडी ने काफी सारे लोगों को मारा है और साथ ही मेरे होली सोल की काफी सारी बॉडी भी इसने मार डाली है, इस वजह से स्केलेटन को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलती कर वो सीधा स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखती पिंक स्ट्रैप का एल्डर भी जाने लगता है और बोलते तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है। और साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी जाने लगते हैं और बिगी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले इस स्केलेटन को ले जाओगे यहाँ से, जिसको हराने में हमने अपनी ऑलमोस्ट पूरी जान लगा दी। और इतना बोलती जो पिंक स्ट्रैप के एल्डर और बिगी और तांगजिंग होते वो अपना एक पाम बनाते और सीधा ओल्ड घोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, जो जाके सीधा ओल्ड घोस्ट में लगता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और वो तीनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे एनर्जी चढ़ती है तो हमें ओल्ड घोस्ट दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए सोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर स्पेस के अंदर घुस जाता है, इस वजह से उन तीनों के पावर अटैक से बच जाता है। मगर जैसे वो देखता है उन लोगों को वहाँ से आगे की तरफ जाती हुई तो उसका जो गुस्सा होता है एकदम सातवें आसमान में पहुंच जाता है और फिर अपनी ब्लडी देवी को बाहर निकालता है और उन तीनों को ट्रैप कर लेता है बवंडर के अंदर और फिर हमला करेगा अपनी ब्लडी चैनल से, जिस वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मगर वो लोग भी रियल डाउजुम थे, इस वजह से इतनी आसानी से उन्हें भी ट्रैप नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वो तीनों अपनी दुई का यूज करते और ब्लडी चैनल के ऊपर हमला कर लेते और उन सैनिकों को बहुत ही आसानी से रोक रहे होते हैं। मगर जो तांगजिंग होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और निकाल लेते हैं अपनी हेवनली फ्लेम को, नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम। पर जो हेवनली फ्लेम के ड्रैगन होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो कुछ ही देर के अंदर ही पूरी ब्लडी क्लस्टर के अंदर फैल जाती है और उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। और इसी वजह से जो तीनों होते हैं वो आजाद हो जाते हैं। मगर वहीं पे जो ओल्ड घोस्ट होता है वो पहुंच चुका होता है स्केलेटन के पास और अपना हाथ आगे बढ़ाता और स्केलेटन को ले लेता है, मगर तभी वो तीनों आ जाते हैं और ओल्ड घोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर तभी जो ओल्ड घोस्ट होता है उस स्केलेटन को पकड़ता और उन तीनों के सामने कर देता है, जिस वजह से उन तीनों को पाम होता है वो जाके स्केलेटन में लगता है और वहाँ पे स्पेस चारों तरफ फट जाता है और इसके अंदर से जो एनर्जी का प्रेशर बाहर निकलता है उससे वो तीनों काफी दूर पीछे खिसक चले जाते हैं। और साथ ही जो ओल्ड घोस्ट होता है वो भी उस स्केलेटन को लेकर पहाड़ों को तोड़ते हुए काफी दूर पीछे खिसक चला जाता है, मगर वो अपने आप को संभालता और बच्चा घोस्ट बन जाता है और हंसने लगता और बोलता है देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सही सलामत हूँ, मगर अभी के लिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और इतना बोल देकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उसके सामने आ जाता है जियान अपनी हैवी रूलर शॉट को लेकर और उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ओल्ड घोस्ट से बचने के लिए स्केलेटन को सामने कर देता है, जिस वजह से आसपास को जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि जियान का जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मगर ओल्ड घोस्ट अभी के लिए उससे ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से जियान वहाँ से कुछ कदम पीछे खिसक वो चला जाता है। मगर जो ओल्ड घोस्ट होता है वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, मगर उसे अभी के लिए जियान के ऊपर काफी गुस्सा आता है और बोलते कमीने, और वो जियान के ऊपर कोई एक्शन ले पाता उससे पहले वहाँ पे वो तीनों आ जाते हैं और बोलते जल्दी से स्केलेटन को हमारे हवाले कर दो। मगर ओल्ड घोस्ट का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है, इस वजह से उसे लेके वहाँ से भागने तो वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर क्या टॉम एंड जेरी चालू, ओल्ड घोस्ट आगे आगे वो तीनों पीछे पीछे, क्योंकि उन तीनों में सबसे फास्ट ओल्ड घोस्ट होता। मगर तभी जो फिनिक्स शॉट का हेड होता वो अपनी एक एनर्जी की बॉल बनाता और उसे हमला करता ओल्ड घोस्ट के ऊपर, मगर ओल्ड घोस्ट अपनी स्पीड पे रिलाई करते उसके अटैकों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। मगर तभी जो तांगजिंग होते वो ओल्ड घोस्ट के सर के ऊपर आ जाते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते, मगर ओल्ड घोस्ट सही टाइम पे उसे डॉज कर देता है, मगर उनके अटैक की वजह से जो स्पेस होता है वो फट जाता है। और यहाँ पे जो ओल्ड घोस्ट होता है वो भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और तांगजिंग के ऊपर हमला कर देता, मगर तांगजिंग भी उसके अटैक को डॉज कर देते हैं। और फिर इसके बाद उन दोनों के बीच में लगते ही स्टार्ट हो जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे बिंग भी आ जाता है और वो भी तांगजिंग के साथ मिलकर ओल्ड घोस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर वो यूज करता है अपने ब्लडी पॉइजन ड्रैगन को। वहीं पे जो तांगजिंग होते हैं वो यूज करते हैं अपने हेवनली फ्लेम के ड्रैगन को। और फिर जब ओल्ड घोस्ट उन दोनों अटैकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपने चारों पे एक सील्ड को बना लेता है, जिस वजह से वो दोनों ड्रैगन के अटैकों से बच जाता है। मगर तभी जो फ्रिक्स टाइप का एल्डर होता है वो अपने एक पंख को बाहर निकाल लेता है और इससे बनाता है एक अटैक
को और हमला कर देता सीधा ओल्ड गोस्ट के ऊपर। और वो अटैक इतना ज्यादा शार्प होता है जो ओल्ड गोस्ट की शील्ड होती है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और साथ ही जो ओल्ड गोस्ट ने स्केलेटन को पकड़ा होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है। और इसी का फायदा उठाता है वो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर और यूज करता है अपनी सक्शन फोर्स को और स्केलेटन को अपने पास खींचने लगता है। अगर वो उसके पास पहुंच पाता उससे पहले बीच में आ जाता बिंगी और उसे रोक देता है। ये देखिए फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो भड़क जाता और बोलता है इसका क्या मतलब है। ये सुन के बिंगी बोलता है ट्रेजर किसी की बाप की जागी नहीं है, जिसके हाथ आएगा वो उसका हो जाएगा। और इतना बोलते वो अपने पास खींचने लगता है मगर तभी यहाँ पे ओल्ड गोस्ट आ जाता है अपनी ब्लडी चैन से उसकी सील को तोड़ देता है और उस स्केलेटन को पकड़ के अपने पास खींचने लगता है। मगर तभी यहाँ पे आ जाते तांगजिंग और वो हमला कर देते हैं अपने हेवनली फिल्म के ड्रैगन से। और इस वजह से जो स्केलेटन होता है वो आ जाता हो जाता है और तांगजिंग उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ये देखिए ओल्ड गोस्ट हो जाता है एकदम से बावला और वो हमला कर देता अपनी ब्लडी चैनों से। मगर तभी जियान सामने आ जाता है और उसे रोक देता अपनी हेवी शॉट से। ये देखिए ओल्ड गोस्ट और भी तो गुस्से में आ जाता है। वहीं पे जियान के चेहरे पे होती है बड़ी सी स्माइल और जो तांगजिंग होते हैं वो अपने हाथ को बढ़ाते और स्केलेटन को लेने वाले थे तभी वहाँ पे हमला करता है बिंगी अपने पॉइजन ड्रैगन से और वो स्केलेटन को वहाँ से लेके चला जाता है। और साथ ही जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो वो भी तांगजिंग के ऊपर हमला कर देता है। तो तांगजिंग अपने हेवनली फिल्म से उससे बच जाते हैं। मगर तभी तांगजिंग होते हैं वो जियान बोलते हैं जियान ये स्केलेटन किसी भी हाल में इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और तुरंत ही पहुंच जाता है उस स्केलेटन को लेने के लिए। और वो जैसे जियान के हाथ में आता तो जियान निकालता है अपनी हेवनली फिल्म को और बहुत ही आसानी से काट डालता है इन तीनों हड्डियों को जिनके अंदर वो टियान क्लास की टेक्निक होती है और तुरंत ही अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता है। और ये पे जो ओल्ड गोस्ट वो अभी के तांगजिंग के साथ बिजी था फाइट में, इस वजह से लगे तेरी चल रही थी। मगर जैसे वो फ्री होता है वो तुरंत ही जैन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और बोलता है जैन अभी के लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम बीच में ना पड़ो। जैसे उनके जैन बोलते तुम्हें ये स्केलेटन चाहिए तो फिर ये लो। और जैन ओल्ड गोस्ट को स्केलेटन दे देता है और जैसे स्केलेटन ओल्ड गोस्ट के पास पहुंचता तभी लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से जो अटैक होता है वो जाके सीधा ओल्ड गोस्ट में लगता है। इसी वजह से ओल्ड गोस्ट के हाथ से जो स्केलेटन होता है वो छूट जाता है। ये देखते हैं सभी लोगों की आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और वो तुरंत ही सभी लोग उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। या फिर ओल्ड गोस्ट यूज करता अपने ब्लडी चैनल को और उसे दबोच देता। तो ये देखिए फिनिक्स ट्रैप का एल्डर होता है वो भी अपनी सक्शन फोर्स का यूज करता और उसे तो फिर जो बिंगी वो भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है वो भी अपनी सक्शन फोर्स से उसे पकड़ लेता है। और जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर ओल्ड गोस्ट से बोलता है अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ये सुन के जो ओल्ड गोस्ट होता है भड़क जाता और बोलता है तुम्हें पता नहीं ये स्केलेटन अभी के लिए होल ऑफ सोल को चाहिए, इसलिए तुम लोग के लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम अभी के लिए यहाँ से पीछे हट जाओ। जैसे उनके फिनिक्स ट्रैप का एल्डर बोलता है होल ऑफ सोल की धमकी किसी और को देना, मैं फिनिक्स ट्रैप से तुम्हारे होल ऑफ सोल से मैं नहीं डरता हूँ। और जो बिंगी होता है वो लालच में अंधा हो चुका होता है और वो बोलता है मैं भी अभी के लिए स्केलेटन के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मुझे टियान क्लास की टेक्निक मिल जाती और साथ ही मुझे ये भी पता चल जाता है कि डाउशिंग के अंदर कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो फिर मैं 100 बार भी होल ऑफ सोल से पंगा लेने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते वो तीनों स्केलेटन को खींचने लगते हैं अपनी तरफ, जिस वजह से जो स्केलेटन होता है बेचारा बीच में फंस जाता है। मगर जो तांगजिंग होता है जो कि अभी के लिए ऊपर खड़े होते हैं वो बोलते हैं अरे तुम लोग मुझे कैसे भूल गए, मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि अभी की असली मदद तुम लोग ही तो मैं ही करने वाला हूँ। और इतना बोलते वो निकाल लेते अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को और जब वो उसे रिलीज कर दे वहाँ पे 9 ड्रैगन आ जाते जो कि सीधा हमला कर देते उस स्केलेटन के ऊपर, जो कि जाके स्केलेटन को दबोच लेते जिस वजह से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और साथ ही जो स्केलेटन होता है उसकी हड्डियों के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं और इसी वजह से जो स्केलेटन होता है ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो टूट के ब्लास्ट कर जाता है। उसके जो हड्डियों के टुकड़े होते हैं वो पूरे हॉल के अंदर फैल जाते हैं। ये सब देख के जो सभी लोग होते हैं उनकी आंखों में आ जाता है लालच और सभी लेने के लिए भगने लगते हैं, जिसके हाथ जो लग जाए, चाहे फिर वो अननोन वॉरियर हो चाहे वो विंड लाइटिंग पवेलियन हो। और अभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो तो गुस्से से आगूला हो रहा था मगर अभी के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से जो हड्डियों के टुकड़े होते हैं उन्हें बीने लगता है। वहीं पे जो जियान होता है वो भी डाउशिंग लेवल के स्केलेटन की हड्डी को पकड़ लेता है और जैसे उसे सेंस करता है तो उसे वहाँ पे दिखाई देता है डाउशिंग लेवल के बॉडी का एसेंस, जिस वजह से जियान सबको समझ जाता है कि अभी के लिए ओल्ड गोस्ट इस स्केलेटन के लिए इतना बावला क्यों हो रहा था और इसीलिए सेक्शन फोर्स का यूज करता और डाउशिंग की स्केलेटन के हाथ को पकड़ के अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है। और फिर देखता है ओल्ड गोस्ट को जो कि अभी के लिए अपने ब्लडी चैनों से मारने में लगा था अननोन वॉरियर को, जिन्होंने अभी के लिए डाउशिंग लेवल की स्केलेटन की हड्डियों को ले लिया था। और साथ ही जियान से बोलता है जियान वो हाथ मुझे दे दे। ये सुन के जो जियान होता है वो अपनी तीनों हेवनली फिल्म को बाहर निकाल लेता और बोलता है आजा ले ले उसे। और जब ओल्ड गोस्ट तीनों हेवनली फिल्म को देखता तुरंत ही अपने ब्रेक लगाता है। जो जियान के दोस्त होते हैं वो भी तुरंत ही जियान के पास आ जाते हैं। इसी वजह से जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अकेला पड़ जाता है मगर तभी ओल्ड गोस्ट के पास आ जाते हैं फिनिक्स ट्रैप और वो उसे ऑफर करते साथ में फाइट करने के लिए। सुन के जो जियान होता है वो भी काफी टेंशन में आ जाता है। और जो ओल्ड गोस्ट थोड़ी देर सोचता और बोलता है क्या प्लान है तुम्हारा। ये सुन के फिनिक्स ट्रैप का एड बोलते हैं कि मुझे अभी के इस लड़के से एक चीज को चाहिए है और रही बात इस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन की हड्डी की वो सब तुम्हारी। और जो लीजन है वो भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता और बोलता है कि अभी के इस लड़के के साथ मेरी कुछ खानदानी दुश्मनी है, इस वजह से मैं भी आपका साथ दूंगा। तभी वहाँ पे बिंगी भी आ जाता और बोलता है कि मुझे भी अभी के लिए वो लड़की चाहिए जिसके पास बुल पॉइजन बॉडी है। और जब ओल्ड गोस्ट इतने सारे सपोर्ट कर देकर उसके जो हौसले होते हैं एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। अगर तभी जियान के पास आ जाते हैं तांगजिंग अपनी लाल पटाखों को लेकर और जियान से बोलते कि अभी के लिए सभी लोग तुम्हारे खिलाफ है मगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर जो ओल्ड गोस्ट होता है उसका गुस्सा एकदम सातवें आसमान में पहुंच जाता और बोलता तांगजिंग क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी के इस मैटर में इंटरफेयर करना चाहते हो। जैसे कि जो तांगजिंग होते हैं वो बिल्कुल भी डरते और बोलते तो क्या कर लेगा, तू बाद में जो उखाड़ पाए तो उखाड़ लियो। और जो जियान होता है तांगजिंग को ग्रीट करता और बोलता कि थैंक यू, मैं इस मदद को हमेशा याद रखूंगा। और फिर अपने कुछ कदम आगे बढ़ाता और बोलता ओल्ड गोस्ट तू क्या फालतू बकवास
कराई करनी तो फिर करना, और फिर अपनी स्पेस स्टॉक से निकाल लेता है अपनी स्काई डीमन पपेट को। और वे जो क्विंगली होती है वो भी कुछ कदम आगे बढ़ाती है और अपनी आंखों को खोल लेती है, जिस वजह से उसके पीछे दो पोर्टल खुलते हैं और उसके अंदर से निकल आते दो वॉरियर। 1000 लेवल के भी जो फिनिक्स ट्रैप का एल्ड होता है उन वॉरियर को पहचान जाता है और बोलता 9 से डीप ग्राउंड पाइथन। मगर ये तो वो वॉरियर जो कि अभी के लिए गायब हो चुके हैं, मगर इन लोगों के आने से इनकी पावर बढ़ चुकी है। मगर हमें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिग्नल को भेज दिया। जल्दी यहाँ पे कोई ना कोई आता होगा मदद करने के लिए। जैसन के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो हमें नोट कर देता है और रिलीज कर देता है अपने ऑरे को। पे जो बाकी के वॉरियर होते हैं वो भी एक एक करके अपने ऑरे को रिलीज कर देते हैं। तो फिर जो जियान की टोली थी वो भी काफी पीछे रहने वाली होती है। यहाँ पे जियान यूज करता है अपने स्काई फायर 3BC चेंज के थर्ड चेंज को सीधा। इस वजह से जियान की बॉडी के अंदर से निकलती भयानक हेवनली फ्लेम वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। और ये भी जियान की जो पावर होती है वो सीधा 2 स्टार बढ़ जाती है। तभी जो जियान होता है वो अपनी एबरुल शॉट को बाहर निकाल लेता और बोलता है तीन त्यांग आपको और जो मेरा स्काई डीमन पपेट फिक्स टाइप के एल्डर को रोकेगा और लिटिल फेट डॉक्टर तुम बची हुई वॉरियर को रोकोगी। जैसे उनके सभी लोग हमें नोट करते हैं और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो सीधा हमला कर देता ओल्ड गोस्ट के ऊपर, जहाँ पे जियान अपनी हेबरुल शॉट के अंदर डालते हैं अपनी ग्लेस फ्लेम और सीधा हमला कर देता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और ये जो हमारी व्हाइट कोकेन होती है वो बिंगी के ऊपर टूट पड़ी होती है, जिस वजह से वो लगे तेरी बजाने में लगी होती है। तभी जो बिंगी होता है वो अपने पॉइजन का यूज करता और काफी सारे एरोस को बना लेता और उससे हमला कर देता लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर। मगर जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो अपने सामने बना लेती बुल पॉइजन की शील्ड, जिस वजह से वो सभी अटैक नष्ट हो जाती है। देखिए जो लालच होता है बुल पॉइजन बॉडी को लेने का वो और भी बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद सीन आ जाता है लीजन से और स्काई डीमन पपेट की फाइट पे। वो दोनों एक दूसरे पर लगे तेरी बजाने में लगी होती है। मगर जो स्काई डीमन पपेट वो अभी के लिए लीजन से ज्यादा पॉपुलर है। वहीं पे जो मोइकिंग लुआन है वो फाइट करी होती है मिस फ्रैंक के साथ, जिनकी फाइट को देखा तो मैं यही बोलना चाहूंगा हमारी क्यूट सी छोरी किसी लंबे कान वाली छोरी से कम है के। और पे जो मोइकिंग लुआन होती है वो अपनी जेट ग्रीन आइस का यूज कर रही होती है, जिस वजह से जो फिनिक्स ट्रैप का चिकना होता है कुछ देर के लिए उसकी जो सिक्टिविटी होती है वो गुल हो जाती है और वो पूरी तरीके से होश में आ पाता उससे पहले जी आती है और सीधा उसके मुंह में लात जड़ देती है, जिस वजह से वो एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और देखिए जो हमारा छोटा पैकेट था कुछ हो जाते हैं। जो हमारे ट्यानगो होते हैं वो देसी चढ़ा के फाइट कर रहे होते हैं। और ये भालू भाई ने दबोच लिया था टाइगर ट्राइब के बंदे को। और फिर से जियान और ओल्ड गोस्ट की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो जियान तब वो अभी के लिए ओल्ड गोस्ट के साथ हेड ऑन फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो लगे तेरी बचा रहा था। और जब दोनों की सड़े आपस में टकराती तो आसपास में बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, मगर लगे तेरी बजाने में लगी होती है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसका जो स्पेस होता है वो फट जाता है। और फिर ओल्ड गोस्ट को टॉन्ट मारते हुए बोलता है लगता है शायद तेरे हाथ को पिछली बार थोड़ा सा शायद तू उसकी याद को भूल चुका है, इसलिए आज तुझे थोड़ा अच्छे से टोचन देना होगा। जैसे उनके ओल्ड गोस्ट भड़क जाता है और बोलता है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, आज मैं उसके बदले तेरे सारे हाथ पैर काट डालूंगा। और इतना बोलते गुस्से से अपने ऑरे को रिलीज करता और वहाँ से कुछ कदम पीछे चला जाता है और यूज करने लगता है एक दाव स्किल जिसका नाम होता है सोल लॉकिंग चेन, जिस वजह से काफी सारी बड़ी बड़ी ब्लैक चेनें बाहर आ जाती है। उन सभी को तो देख के जियान भी काफी हैरान हो जाता है। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है उन सभी ब्लैक चेनों से हमला कर देता है जियान के ऊपर। मगर जियान अपनी 3000 लाइटिंग पॉइंट का यूज करता उन सभी से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। मगर जो चैनों का नंबर था वो काफी ज्यादा था, इस वजह से जियान को बचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है उन सभी चैनों से जियान को घेर लेता है और साथ ही उन सभी चैनों के अंदर से निकलती सोल एनर्जी जो कि काफी खतरनाक होती है और जियान उसके अंदर कैद हो जाता है। और जो सभी ब्लैक सोले होती है वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। मगर वहीं पे जियान को अभी के लिए इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती, वो एकदम चौड़ में खड़ा रहता है। तभी जियान अपने पैर को स्पेस के अंदर मार देता है, जिस वजह से उसके अंदर से निकलती हेवनली फ्लेम जो की बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है इन सभी सोल एनर्जी को। और जो जियान तो कुछ ही देर के अंदर आजाद हो जाता है और ओल्ड गोस्ट से बोलता है ये तेरी सोल एनर्जी की ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। और फिर यूज करता अपनी लाइटिंग वेंट को और सीधा हमला कर देता ओल्ड गोस्ट के ऊपर। ये देख के ओल्ड गोस्ट भी हैरान हो जाता है क्योंकि जियान पहुंच गया था ओल्ड गोस्ट के पीछे और अपने हेवनली शॉट के अंदर डाल देते हैं अपनी ग्लेस फ्लेम को, जो कि वो यूज करते हैं अपनी फायर स्प्लिट सुनामी को। इसी वजह से बहुत ही पावरफुल स्लैश एक ओल्ड गोस्ट की तरफ आगे बढ़ लेता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो भी फट रहा होता है। और यहाँ पे ओल्ड गोस्ट उससे बचने के लिए अपनी ब्लडी चैनों का यूज करता है अपने सामने एक नेट को बना लेता है। मगर जब वो दोनों आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी एनर्जी बाहर निकलती है, जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। वहीं पे उस एनर्जी की वजह से जो जियान होता है कुछ कदम पीछे लेता है, जो ओल्ड गोस्ट है वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। मगर तभी वो यूज करने लगता है अपनी एक टेक्निक का, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी सोलें बाहर निकलती जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। मगर तभी ओल्ड गोस्ट उन्हें अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे उन्हें एब्जॉर्ब करता है उसकी जो पावर होती है काफी बढ़ जाती है और फिर वो एक पल की भी देरी नहीं करता और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान भी उसके ऊपर हमला कर देता है, उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। मगर इस बार जो ओल्ड गोस्ट होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है पहले के कंपेरिजन में, क्योंकि जब भी वो हमला करता था जो सोले थी वो भी जियान के ऊपर हमला करती थी। मगर उनके जो अटैक तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे जो जियान को ज्यादा डैमेज पहुंचा पाए, मगर उनकी जो नंबर की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। इस वजह से जियान का जो दिमाग होता है थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाता है ओल्ड गोस्ट और वो अपना एक पाम बनाता है और सीधा जियान में जड़ देता है, जिस वजह से जियान एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे चारों तरफ धूल फैल जाती है। और जब धूल चढ़ती है तो हमें जियान दिखाया जाता है, उसकी जो हालत होती है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी होती है। अगर जो डांगवा के हीरो होते हैं वो पिटने के बाद ही असली जोश के अंदर आते हैं, इस वजह से हमारा जियान भी आ जाता है एकदम फुल जोश में, क्योंकि जियान की जो चोटें होती है वो अपने आप ही हील हो जाती है। देखिए जो ओल्ड गोस्ट होता है समझ जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम बॉडी को रिकवर कर रही है, इसीलिए मुझे इस लड़के को एक ही बार में मानना होगा। और इतना बोल दिखा जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से जियान के आसपास का जो स्पेस होता है पूरा चटक जाता है। देख के जियान की तोते उड़ जाती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो
जियान होता है वो अलग ही डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है और सामने होता है ओल्ड गोस्ट जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक को बना रहा होता है और उसके चेहरे पे होती है बड़ी सी स्माइल और वो जियान से बोलता है अब मैं तुम्हें जीने का और भी ज्यादा चांस नहीं दे सकता हूँ। इतना बोल दिखन वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से आसपास की जो एनर्जी होती है उसके पाम के अंदर जाने लगती है और इसी वजह से जियान के सामने बन जाता है एक एनर्जी का समुद्र। मगर तभी जो जियान तो एक गहरी सांस लेता है जो कि असला तो वो भी लगता है। इस वजह से पहले अपनी हेवी शॉट को अपनी स्पेस के अंदर रखता है और फिर चेंज करने लगता है अपनी हैंड साइनर को और बोलता है ओपन माउंटिंग सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवर लैंडिंग सील और सी वर्निंग सील। और जियान के इतना बोलती है जियान के सर के ऊपर बन जाती है वो चारों गॉड सील है। मगर जो जियान तो यहीं पे नहीं रुकता और उन चारों सीलों को कंबाइन करने लगता है जिस वजह से चारों सीलें होती है वो गोल गोल घूमने लगती है और फिर वो चारों सीलें एक दूसरे के सामने आ जाती है और फिर कंबाइन हो जाती है आपस में जिस वजह से वहाँ पे सिर्फ एक ही सील रह जाती है। मगर अब जो एक सील होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं और जो ओल्ड गोस्ट होता है उसने भी अपने अटैक को तैयार कर लिया होता है और उस अटैक का नाम होता है स्टार पिकिंग हैंड जो की काफी सारी ब्लडी एनर्जी से बना होता है जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है उससे सीधा हमला कर देता है जियान के ऊपर। वहीं पे जब जियान उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो जियान भी अपने अटैक को ज्यादा डिले नहीं करता और वो भी हमला कर देता अपनी गॉड सील से। इस वजह से उस फॉर्मेशन के अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा पाम जो की काफी खतरनाक होता है। जो ओल्ड गोस्ट का जो पाम होता है वो भी आगे बढ़ रहा होता है। जब वो दोनों पाम आपस में जब टकराते तो आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आने लगती है क्योंकि दोनों की जो पावर अटैक है वो काफी खतरनाक होते हैं। इस वजह से उनके अंदर से काफी एनर्जी भी बाहर निकल रही होती है। अभी उसी एनर्जी की वजह से वहाँ पे बन जाता है एक ब्लैक होल जो की दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। मगर जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से जो आसपास का स्पेस होता है वो फटना स्टार्ट होता है और इतना फटता है इतना फटता है इतना फटता है इतना फटता है आसपास में जो लोग खड़े होते हैं उनकी फट जाती है और अपनी आपस की फाइट को छोड़ छाड़ के वो देखने लगते हैं जियान और ओल्ड गोस्ट की फाइट को। तभी बीच में से हमारा जियान और ओल्ड गोस्ट दोनों ही बाहर निकलते और वो दोनों काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। वहीं जो ओल्ड गोस्ट तो वो जियान को देखते हुए बोलता है ये लड़का अभी के लिए हाल ही में डाउन पे पहुंचा मगर फिर भी इसने मेरी स्टार पिकिंग हैंड को रोक दिया। सच में ये जो लड़का वो चलता फिरता बम का गोला है। अगर इसे और भी बढ़ने का मौका दे दिया तो ये सरदर्द बन जाएगा। इस वजह से आज ही इसे खत्म करना होगा। मगर भी जो जियान था उसके चेहरे पे होती है बड़ी सी स्माइल और बोलता है ओल्ड गोस्ट ये याद है क्योंकि जियान बना रहा होता है अपना एंग्री बुद्धा लोटस को और जब ये ओल्ड गोस्ट देता है तो तुरंत ही पहचान जाता है। इस वजह से वो एक पल की देरी नहीं करता और सीधा जियान के ऊपर जाके हमला कर देता है और वो जियान को पकड़ने वाला ही होता है। तभी जो जियान होता है वो अपने निकाल लेता वो विंग्स को और वहाँ से एकदम नोदो गहरा ये देखे जो ओल्ड गोस्ट वो अपनी चैनल से जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर अब जो जियान की स्पीड होती है वो हो चुकी होती है रॉकेट। अब तो ओल्ड गोस्ट का बाप भी आ जाए तो भी जियान को ना पकड़ पाए। अरे सॉरी सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तभी जो ओल्ड गोस्ट था वो जियान को चारों तरफ से अपने चैनल से घेर लेता और जियान के वो चेहरे लगनी वाली होती तभी जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है और उसकी एनर्जी की वजह से जो चैने होती है वो तुरंत ही पीछे चली जाती है और जो जियान होता है वहाँ से तुरंत ही गायब। बड़े देखे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो डर जाता मगर तभी जियान उसके साइड में आ जाता और बोलता है ये संभालो और उसके ऊपर अपना एंग्री बुद्धा लोटस फेंक देता है। ये देखते जो ओल्ड गोस्ट एक पल की देरी नहीं करता और वहाँ से भागने लगता है। मगर जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। मगर जो ओल्ड गोस्ट था उसे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। इस वजह से वो स्पेस को फाड़ता है और उसके अंदर घुस जाता है और दूसरी जगह से निकलता है और फिर फाड़ता फिर घुस जाता है और ऐसे कुछ देर तक लोग चुप्पी चलती रहती है। मगर तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ओल्ड गोस्ट के सामने आ जाता है और ओल्ड गोस्ट को दिखाई देने लगती है अपनी मौत। मगर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है एंशिएंट फिनिक्स बेल और आसमान से एक बड़ी सी बेल आती है और एंग्री बुद्धा लोटस को अपने अंदर कैद कर लेती है। और जब ये जान देखता है तो तुरंत ही जान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा फायर का लोटस बन जाता है और साथ ही उसके अंदर से हवेली फिल्म की काफी पावरफुल वेव्स निकलती है जिस वजह से जो ओल्ड गोस्ट होता है जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनने अभी के लिए बेल को बनाया है वो कोई और नहीं वो फिनिक्स ट्रैप के दो एल्डर जो कि जान को देखते हुए बोलते हैं लड़की तू काफी ज्यादा ब्रेव है जो कि अभी के लिए हमारे सामने यूज कर रहा है हमारे बोन विंग्स को। मगर तुझे अभी के लिए अपनी जान प्यारी तुरंत ही इन्हें अपनी बॉडी से रिमूव कर दे वरना तेरी वो हालत करेंगी तूने कभी सोची भी नहीं होगी। मगर तभी इनकी बकवास को सुन लेती जिया जो कि अपनी फाइट को छोड़ के आ जाती जियान के पास और बोलती है तुम लोगों को अभी के लिए ओरिजिनल फूड चाहिए ना तो फिर आ जाओ ले लो इसे। मगर अभी के लिए तुम गंदी वर्ड जियान से कुछ मत बोलना। और जब वो दोनों एल्डर्स ओरिजिनल फूड को देखते हैं उनके मन में आ जाता है लालच वो तुरंत ही जिया की तरफ हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पे जिया की इस तरीके की हरकत को देखे जो जियान तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही जिया की मदद करने के लिए जाने लगता। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट तो वो जियान के ऊपर हमला कर देता और बोलता कहाँ चले और जियान को कैद कर लेता अपने ब्लडी क्लस्टर के अंदर और साथ ही जियान से बोलता कि अब देखो उसे मरती हुए। और जो फिनिक्स ट्रैप के सभी एल्डर तो जिया के ऊपर हमला कर देते मगर जो जिया होती है मस्त खड़ी होती है। मगर जो बाकी के लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। मगर जिया के चेहरे पे तभी एक बड़ी सी स्माइल आती है। अभी जिया के पीछे से कोई चुटकी बजाता है जिस वजह से वहाँ का जो टाइम होता है एकदम से फ्रीज होता है और जो अभी के लिए फ्रीज हुए थे वो फिनिक्स ट्रैप के लोग होते हैं। आंकी की जियान की जो टोली होती है एकदम टकाटक होती है। वहीं पे जो जिया थी वो तो मस्त खेलने में कूदने में लगी थी। तभी अचानक से जिया के पीछे से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता और जो आसपास का स्पेस होता है वो टूटने लगता और वहाँ पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा पोर्टल। जैसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान होते। तभी उसके अंदर से निकलता है एक बंदा जो होता है काफी ज्यादा तंगड़ा जो की बोलता है कि फिनिक्स ट्रैप के पास अभी के लिए इतनी औकात नहीं है वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को टच कर पाए। और इतना बोलते अपने हाथ को मूव कर देता जिस वजह से जो फिनिक्स ट्रैप के लोग होते हैं वो कटी पतंगे वहाँ से उड़े हुए चले जाते हैं चाहे फिर वो डाउजिंग लेवल की 5 स्टार की बॉडी क्यों ना हो। और फिर उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है उस बंदे से जो कि जिया का होता है अंकल एक ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। और अगर आप लोगों को हीरोइन की असली पावर देखनी तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी नोवेल की वीडियो के अंदर और साथ ही प्रीव्यू के अंदर। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।